गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 अप यू गो कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स हमने ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मीन्स चट्टानों पर चढ़ना। तो स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट। We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at the height of 1600 meters. Our rucksack had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater whistles, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the step fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters height flat rock with pegs and ropes. क्या है स्टूडेंट्स? बोलते हम 15 किलोमीटर की चढ़ने के बाद हम टेकला विलेज में पहुंचे। बोलते इसकी हाइट जो थी वो 1600 मीटर थी। बोलते हमने फूड पैकेट, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सॉफ और वायुरोधी जैकेट, विसल्स, ग्लूकोज, गुड़, चना आदि कुछ स्नैक्स को हम अपने पिट्ठू बैग में लिए। वहाँ पर जो हमारी ज़रूरतें थी बोलते हम उसको लिए वहाँ पर थे। तो बोलते हमने वहाँ पर खेतों में फ्रूट और वेजिटेबल्स को वहाँ पर हमने देखा जो वहाँ पर उगे हुए थे। ठीक है। बोलते कर्नल सामने की एक बड़ी बिल्कुल स्पाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़ कर रस्सों के साथ खड़े थे। ठीक है। कौन? राम सिंह जो थे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर, वो 90 मीटर की हाइट थी, वहाँ पर खड़े थे खूंटे गाड़ के रस्सी से। बोलते वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड places where you can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around the waist. He put the slings and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first steps, I slipped and there I was swinging from the rope. तो स्टूडेंट्स क्या है? बोलते आई हैड बीन, बोलते हमें कहा गया कि पहले ऑब्ज़र्व करो, फिर केयरफुली और पहचान करो जहाँ पर अपने हाथ और अपने पाँव को जहाँ पर रखना है। बोलते उन जगहों को पहचानो, जांच करो उनको कि आपने कहाँ पर अपना हाथ और पाँव रखना है। बोलते टुडे आई वाज, बोलते आज मैं पीछे नहीं थी, आज मैं लाइन के सबसे आगे थी। हमारे इंस्ट्रक्टर जो थे, हमारे जो टीचर थे, बोलते उन्होंने अपनी कमर के साथ रस्सी बांधी और उन्होंने स्लिंग को पकड़ा और वहाँ पर एक रस्सा लटक रहा था। बोलते उन्होंने उसको पकड़ा और ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, और उन्होंने बोलते चढ़ना शुरू किया जैसे वो दौड़ रहे थे। बोलते ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना किया जैसे कि वो दौड़ रहे थे। बोलते आई आल्सो, बोलते मैंने भी स्लिंग पकड़ा लिया और अपना फर्स्ट स्टेप जो आगे बढ़ाया। ठीक है। उसने भी इंस्ट्रक्टर की तरह अपना कमर पर बांधा रस्सा और वो स्लिंग्स को पकड़ा। बोलते लेकिन बोलते जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, बोलते मैं स्लिप हो गई और मैं वहाँ पर बोलते रस्से के साथ झूलने लगी। Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I heard, keep your back straight, do not bend. Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. क्या है? बोलते अपनी बॉडी को 90 डिग्री के स्टेट में, बोलते 90 डिग्री का एंगल बनाओ और सीधे स्ट्रेट करो। ये मैंने सुना। बोलते ये कीप योर बैक स्ट्रेट, बोलते अपनी बैक को सीधा रखो। डू नॉट बेंड, झुको मत। बोलते कीपिंग, ये चीज़ें मैं अपने ध्यान में रख के मैंने इमेजिन किया और मैंने ये इमेजिन किया कि ये जो चढ़ाई है ये फ्लैट ग्राउंड है। और फिर बोलते मैंने चढ़ना शुरू किया दोबारा से। बोलते जब ये मुझे अभी, बोलते अगेन वाइल कमिंग डाउन, बोलते अभी मुझे दोबारा नीचे उतरना भी था, उसी रस्सी के साथ उतरना भी था। बोलते इस स्पेशल वे को रैपलिंग कहते हैं। तो रैपलिंग क्या है? रैपलिंग है जब हम रस्से से ऊपर चढ़ते हैं, जब चढ़ने के बाद जब उस पहाड़ी से हम नीचे उतरते हैं तो उसको रैपलिंग कहते हैं। ठीक है। ये एक वे है, इसे रैपलिंग कहते हैं। बोलते आई डिड दिस विद द सेम फेयरलेसनेस, बोलते ये मैंने बिना किसी डर के कारण किया। नेक्स्ट फनी इंसिडेंट्स, बोलते एक मजाकी इंसिडेंट्स हुआ, एक मज़ेदार घटना हमारे साथ हुई। तो वो क्या थी?
It was evening. Kondonvi was feeling hungry. He did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumber and come back. Just then a woman come from behind and caught hold of her bag. She started saying some things to Kondonvi in her own language. He could not understand what she was saying. Kondonvi was trying to explain इन हर मिंजो लैंग्वेज। बोलते शाम का वक्त था, बोलते एक बहुत ही मज़ेदार घटना हुई हमारे साथ इस ग्रुप में, इस ये जो वो क्लाइंबिंग कर रहे थे ना, बोलते उसमें एक बहुत अच्छी जो थी वो हमारे साथ घटना हुई। वो घटना क्या थी कि बोलते शाम का टाइम था, कंदोनवी को बहुत भूख लग रही थी। बोलते हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। बोले उसने एक खेत में जंप किया, बाड़ में जंप किया खेत में, और वहाँ इनटू ए फील्ड, बोलते एक खेत में उसने जंप किया और जल्दी से वहाँ पर दो बड़ी बड़ी कुकम्बर मीन्स ककड़ी वहाँ से लेके वापस आ गई। बोलते जैसे ही वो पीछे आई, बोलते पीछे से किसी एक औरत ने उसे पकड़ लिया और शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग, और वो कंदोनवी से कुछ अपनी भाषा में बोलने लगी। कौन, जैसे होता है ना कि गाँव में या तो पहाड़ों में उसने चोरी करी, और चोरी जब उसने करी तो पीछे से उस औरत ने उसको पकड़ लिया, तो फिर वो उसे गालियाँ देने लगी अपनी लैंग्वेज में, मीन्स कुछ बोलने लगी। बट कंदोनवी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कंदोनवी भी अपनी भाषा में उस औरत को कुछ कह रही थी। ठीक है, लैंग्वेज विच वी could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hand to say that we were sorry. बोलते जैसे ही बोलते अब वो लैंग्वेज, लेडी भी अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी, कंदोनवी भी कर रही थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज से नहीं समझ आ रही थी कि वो एक दूसरे के साथ क्या बोल रही हैं। तो बोलते मैं वहाँ पर जाके मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, परंतु वो भी मुझे नहीं समझ रही थी, क्योंकि कंदोनवी को और उन दोनों को वो इस मैडम की बात नहीं समझ पा रही थी। बोलते फाइनली मैंने अपने हाथ जोड़े और वहाँ पर उन्हें सॉरी मांगी। बोलते बट देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वाज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, नो वी वर रियली स्केयर्ड, वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्च, आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वाज कोल्ड, आई टाइटली हेल्ड कंदोनवी हैंड्स, आई कॉल्ड आउट लाउडली, वेयर आर यू ऑल, can you hear me? My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torch. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understand the signal. We held each other's hand tightly and waited. We felt that he should keep talking. She started singing a Minjo song loudly. After some time, we saw some coming towards us. At last we were with the group again. तो स्टूडेंट्स इसकी हिंदी में दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स।